आप देख रहे हैं राज समाचार। साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मेरे साथ हमारे जिला के अध्यक्ष अशोक सैनी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश ठकराल जी, राजपाल यादव जी, हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन अगर आनंद यारी से भी शरीफ राजेश मोहन जी, उपस्थित सभी हमारे तनेजा जी, ढालिया जी, नवीन जी, विनोद यहाँ उपस्थित हैं। और आज आपको एक बहुत बढ़िया खुशखबरी देने के लिए आपको यहाँ आमंत्रित किया गया है। जैसा कि कल भी मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे डाली हुई थी कि संभावित रैली, वो संभावित रैली जो है वो 16 तारीख की ही पक्की में बदल गई। मतलब पक्की रैली है, वो संभावित नहीं है, वो कन्फर्म रैली है। 16 तारीख को प्रस्तावित को कन्फर्म कर दिया गया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि मेरी एक प्रार्थना पे समय ना होते हुए भी मैंने कहा जी ये रैली तो हमने तो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कल ही मेरे को समय दिया कि क्योंकि व्यवस्था बहुत ज़्यादा है उनकी और आज से लेकर के 31 तक ही व्यस्त है। तो सारा चार्ट वाट देख के एक 16 तारीख में ही 2-3 घंटे उनके पास खाली थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप 16 की रैली रख लो। तो 16 तारीख को ठीक 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पे होंगे। और इसके लिए मैं आपको खुशखबरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बात आप सभी जानते हैं कि जब भी मुख्यमंत्री किसी भी शहर में या किसी भी हलके में आते हैं तो बहुत सारी ऐसी तोहफे दे करके आते हैं जिससे इलाके के 4 चांद लग जाया करते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि नई सरकार के पहले साल में ही, पहला साल ही समझे क्योंकि अक्टूबर में सरकार बनी थी, तो अभी मात्र 1.5 महीना ही ऊपर हुआ है, 2 महीने। तो इतनी जल्दी उन्होंने हमें समय दिया है, तो निश्चित तौर पे ज़रूर ही कुछ ना कुछ बढ़िया तोहफे भी दे के जाएंगे, कोई अच्छी घोषणा भी करके जाएंगे, ऐसा अनुमान है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये रैली जो है वो आपकी अपनी रैली है। आप सभी हांसी से संबंधित हैं और हांसी का विकास आप समझ सकते हैं कि हांसी का विकास है तो हम सब का विकास है। हम सब ये चाहते हैं कि हमारा शहर, हमारा इलाका आगे बढ़े, हमारा इलाके में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो, हमारे इलाके का नाम स्टेट में अच्छे अक्षरों से लिया जाए, लोग हांसी के बारे में अच्छी चर्चा करें। और ये सब तभी होता है जब इलाके में विकास होता है। पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आप देख रहे हैं कि हमारे हलके में लगातार विकास हो रहा है। और अब उस विकास को और ज़्यादा गति देने के लिए, और ज़्यादा विकास हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी 16 तारीख को हांसी आ रहे हैं। 16 दिसंबर को, यानी कि आज 10 तो हो ही गई, 16 तारीख। तो मेरी आपसे गुजारिश भी है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये आपका अपना शहर है, आप इस शहर से जुड़े हुए हैं, आप भी ये चाहेंगे कि हमारा शहर विकास में और ज़्यादा गति पकड़े। तो मुझे इसमें आपके सहयोग की भी बड़ी ज़रूरत है क्योंकि आप किसी भी प्रजातंत्र में जो प्रेस होता है, जो प्रेस मीडिया होता है, वो एक स्तंभ होता है, पिलर होता है। तो निश्चित तौर पे आप से मेरी यही गुजारिश है कि हांसी को 4 चांद लगाने के लिए, हांसी के विकास की गति को और तीव्र करने के लिए आप भी इसमें सहयोग करें। ये एकमात्र मुख्यमंत्री का काम है। हमने अपनी मांग हर स्टेज पे रखी है, विधानसभा में रखी है, हमने मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे तो जब वो आए थे उनके आगे रखी थी, अपने नायब सिंह जी आए थे तब रखी थी। एक बार तो वो जिला बनाने की तैयारी करके आए थे, एक दिन पहले या 4 दिन पहले, वो हमारा दुर्भाग्य समझो हमारी नहीं लक्ष्य की। उसके बाद फिर हमने रैली रखी तो हमें उम्मीद हुई कि अब की रैली में हमारा जिला अनाउंस हो जाएगा, तो ऑपरेशन सिंदूर आ गया, हमारी रैली ही पोस्टपोन करनी पड़ी। अब एक बार फिर हमें उम्मीद है कि हम जिलों पे डिस्कस हुई है, उसमें एक हांसी भी डिस्कस में था
तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी माननीय मुख्यमंत्री जी को, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला करना है कि वो कोई बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की विधायक जी अधिकार क्षेत्र की बात है। लोग दोनों कह रहे हैं कि तस्वीर विधायक जी ने कल कर दी, साफ कर दी तस्वीर क्या जिले की जी। नहीं, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, मैं कौन होता हूँ? मैं तो आपने खट्टर साहब के साथ भी काम किया है, नायब सिंह सैनी साहब भी काम कर रहे हैं, हाँ। तो आप क्या समानता पाते हैं दोनों से निकाल रहे? देखो, दोनों ईमानदार हैं, दोनों जनता की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। मनोहर लाल जी थे जो उन्होंने नीतियां बनाई, उनकी नीतियों का मैं कहता हूँ कोई सानी ही नहीं है। और जितना मिलनसार चेहरा माननीय नायब सिंह जी का है, उसका भी कोई सानी नहीं है। मैं आपको रात के 12-12 बजे भी अगर वो कोई इंसान चला जाता है तो रात को 12 बजे मिलते हैं। उनकी एक सोच है कि हरियाणा में, दोनों की सेम सोच है कि हरियाणा आगे बढ़े, हरियाणा का देश में प्रथम नंबर आए, कोई भी इंसान दुखी ना हो, कोई परेशान ना हो, गरीब से गरीब आदमी की कैसे मदद की जाए, जो आदमी आखिरी पंक्ति में खड़ा है, आखिरी लाइन में खड़ा है, उसको भी कैसे ऊंचा उठाया जाए। अंत्योदय की बात करते हैं, दोनों का विचारधारा सेम है, दोनों ही अंत्योदय की बात करते हैं, दोनों ने ही प्रति खर्ची बंद करके नौकरियां देने की बात की है। मतलब मैं समझता हूं कि बहुत सारी इन आपस में समानताएं हैं, और आज भी दोनों एक दूसरे से विचार करके जब भी कोई बात आती है तो निश्चित तौर पे नायब सिंह सैनी जी, जो मुझे लगता है मनोहर लाल जी की जरूर राय देते होंगे, और आपस में खूब तालमेल से सरकार करें। विधायक जी, जिले से इतर कोई और बड़ी सौगात, जिले तो चलो आप एग्जीक्यूटिव पे छोड़ दिया, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, मैं समझता हूं कि अगर जिला बढ़ जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पे दया करते हैं, जिला बढ़ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई और सौगात की हमें, क्योंकि सौगातें अपने आप ही आ जाएंगी। जब जिला बनेगा तो निश्चित रूप से आपका शहर भी बढ़ेगा, आपकी जरूरतमंद की चीजें भी आएंगी, आपका व्यापार भी बढ़ेगा, आपका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, आपकी शहर की आबादी भी बढ़ेगी, आपका विकास भी होगा। निश्चित तौर पे सारी की सारी चीजें आज कुछ कितने एजेंसीज ऐसी हैं, कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो वो ये कहते हैं कि हम तो सिर्फ ये एजेंसी देंगे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से बाहर हम देते ही नहीं। ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं, तो ऑटोमेटिक जब जिला बढ़ेगा तो ये सारा विकास ऑटोमेटिक होगा। 100% में आप कितने आश्वस्त हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं कि 16 तारीख को डिक्लेयर हो ही जाए? आप बताइए खुद कितने आश्वस्त हैं? मैं तो देखो जी, मैंने तो हर बार डिमांड की है, और अब की बार भी डिमांड करूंगा, पूरी जोर शोर से करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि हमारी डिमांड पे जरूर मुख्यमंत्री जी गौर करेंगे। मौसम भी ठीक है बंडा साहब, जिला भी बन रहा है, तो भीड़ भाड़ कैसी आएगी? आपके मुंह में घी शक्कर बन रहा है तो फिर भीड़ तो अपने आप ही आओगी। रैली स्थल और बता दीजिए सर। हाँ, रैली स्थल हमारा ग्राउंड रोड पे रहेगा, ऑटो मार्केट का ग्राउंड है। मैं अभी वहीं से, असली आपके बीच में 10-15 मिनट लेट भी हो गया, तो मैं वहीं से उसका निरीक्षण करके आया हूँ। बहुत अच्छा ग्राउंड है, बहुत अच्छी, मतलब वहाँ हम समझ सकते हैं कि 10-15-20 हजार तक की गैदरिंग हो सकती है। बहुत अच्छी चली, क्योंकि मंडी वाली जगह कम पड़ रही थी, और फिर विशेष तौर पे वहाँ धान वगैरह लगा हुआ है, वो भी उठवाना पड़ता, किसान को, व्यापारी को दिक्कत होती। तो ये हमने जगह देखी, एक अच्छी जगह मिल गई हमें, तो वहाँ करेंगे हम। तो शाम रोड पे जो पार्किंग बनाई है ऑटो मार्केट की, हुडा ने डेवलप करी है, और अभी डेवलप हुई ही है, उसका सबसे पहले यूज हम ही करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी की। 10 ऑनवर्ड्स तो 10 ऑनवर्ड्स, हाँ 10 ऑनवर्ड्स, क्योंकि मैंने बताया ना, उनके पास समय नहीं था, और बड़ी मुश्किल से वो कह रहे जी मेरे पास 3 घंटे समय है कि मेरे को 2 बजे आके वापस मीटिंग करनी है। 2 बजे उन्होंने किसी को टाइम दे रखा है, 2 बजे मीटिंग है उनकी, तो मैं समझता हूँ कि 10 साढ़े 10 तक आ जाएंगे, 1 बजे तक रैली हो लेगी, फिर वो 2 बजे तक वापस पहुंचे। तो डीसी को साथ लेके आएंगे कि बाद में आएगा डीसी? सर्वेश जी, पहले तो जिला अनाउंस करवाओ, अगली बात तो बाद में करेंगे, पहले तो परमात्मा करे जिला अनाउंस हो। उम्मीद है प्रेजेंट डीसी तो आएगा ही। भाखड़ा नहर का विनोद जी, हमारा आपने देखा होगा सब काम हो चुका, उसमें वर्क अलॉट भी हो चुका, ठेकेदार ने काम भी संभाल लिया, ठेकेदार ने काम शुरू भी कर दिया। पाइप आप देखिए, यहाँ हांसी से लेके भाखड़ा नहर तक सारे पहुंच गए, आपको सड़क में दिखते होंगे। वो बदनसीबी से पानी फिर गया उस इलाके में, जिस इलाके से ये पानी शुरुआत आनी, तो अब पानी निकल गया। तो मैंने इनसे कहा भाई जहाँ पानी नहीं है कम से कम वहाँ शुरुआत कर दो पाइप डालने की।
तो 4 दिन पहले मेरे को एक्शन ने बताया कि हमने वहाँ जेसीबी भेजी थी जी खुदाई के लिए, मगर 2 फुट के नीचे पानी आ गया, चोवा अभी ऊपर है, इसमें महीना 2 महीने लगेंगे जब तक चोवा ठीक नहीं होता, जब तक वो पाइप का काम रुका हुआ है। नहीं तो मेरा तो मकसद ये था कि अगर ये बरसात वाली बात ना होती, पानी भरने वाली बात ना होती, तो हम गर्मी में भाखड़ा का पानी शहर को जरूर पिलाते। अब भी प्रयास है मगर उसके कारण कुछ डिले हो गया। सर एक बात है, क्या बीजेपी विधायकों की जबान फिसल जाती है या डेलिबरेटली बोलते हैं ऐसा, जैसे विधानसभा में बोल दिया गोबर खाना, या अब एक दादा गौतम का एक आया, तो इस पे आप तो बहुत संयत होकर बोलते हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे अपने कुलीग विधायक के बारे में? ये बीजेपी की बात नहीं करो आप किसी की पर्सनल बात कर सकते हैं, कोई भी 2-3 इंस्टांस हो गए ना, तो वो जरूरी नहीं कि बीजेपी का विधायक हो, कोई और पार्टी का दोनों बीजेपी के विधायक थे। ये अपनी अपनी नेचर की बात है, कोई कैसा बोली बोलता है, कोई कैसी बोली बोलता है, इसमें हम विशेष तौर पर बीजेपी का जिक्र नहीं कर सकते। तो राम कुमार गौतम जी इंडिपेंडेंट भी एमएलए रहे, बीजेपी से भी एमएलए रहे हैं, जेजेपी से भी रहे हैं, तो हम बीजेपी कैसे कह सकते हैं, आप वो बीजेपी से हैं। अरविंद शर्मा जी भी इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं, कांग्रेस से भी रहे हैं और बीजेपी से भी रहे हैं, तो हम इसमें बीजेपी शब्द यूज नहीं करना करते हुए उनकी अपनी निजी कोई बात है तो वो कह सकते हैं, कहीं कोई की अपनी भाषा। मंत्री को लेके भी कयास थे बेड़ा साहब के भी 1-2 मंत्री सफल हो सकते हैं, तो विनोद बेड़ा सीनियर है तो नंबर आ सकता है। चलो जी, मैं तो बार-बार कह रहा हूँ आपका घी आपके मुंह में घी सफाई व्यवस्था को सुधारने में आपका सपना नाकाम लगा गया। सफाई व्यवस्था में ऐसा है विनोद जी, ये बात आप कह रहे हैं, मैं नहीं मानता इस बात। टिप्पर वाले कहाँ रहे? नहीं, आप कोई शिकायत कर सकते हैं, पर्टिकुलर शिकायत कर सकते हैं, हो सकता है कि आपकी शिकायत सही हो, हम उस शिकायत का एक्शन भी लेंगे, मगर मैं अभी यहाँ से निकला हूँ, मैं गुशाम रोड तक गया हूँ, ऐसी साफ सुथरी सड़क मैंने कभी देखी नहीं थी यहाँ से। और निश्चित तौर पे मैं ये तो नहीं कहता कि 100% हम कामयाब हो गए, मगर निश्चित तौर पे बदलाव जरूर है, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैंने तो वो देखा है कि यहाँ 10-10 दिन तक डंप पड़े रहते थे, आदमी निकलता था तो बदबू आती थी, वो दिन शायद आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे। बदलाव जरूर है, मगर देखिए सफाई व्यवस्था में काफी सुधार है। विधायक जी, अभी जेजेपी का जिक्र है, जेजेपी की पिछले अभी जो रविवार गया बुलवाड़ा में जो है एक रैली थी, उन्होंने कुर्सियां जो है वो चेंज कर दी, बोले जो लाल रंग की जो खाली है वो दिखती है, क्रीम कलर की लगवानी पड़ेगी, तो आप किस तरह देखते हैं सर उस रैली को? देखो जी, हम तो जो मर्जी आए सारी कुर्सी लगवाएंगे, कोई खाली नहीं दिखेगी आपको, जो मर्जी रंग लगवा लो। हम तो अपनी बात करते हैं, दूसरे की बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं। आज तक भगवान की कृपा से कभी कोई हमारी रैली कमजोर रही नहीं, और भगवान से डर के कहता हूँ, भगवान की इतनी कृपा है कि रैली कमजोर रहेगी भी। हालांकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, 5 दिन है, 5 दिन में आप देखेंगे कितनी बढ़िया रैली हुई है, वो फिर आप अपने आप बता दें। विधायक जी 80 में 2 टॉयलेट बने थे, 2 बाथरूम, आज उनकी खस्ता है। जैसे कि नाम बताएंगे? हाँ, एक तो नगर पालिका के साथ है सर, और एक अपने सब्जी मंडी। अच्छा, आपने कुछ शिकायत की कहीं? वो कहा जी परसों बात आज उनको, जब जाके झाड़ू लगी जी रोड पे भी लग गई ना, झाड़ू तो लग गई, झाड़ू लगी जी, कहने के बावजूद लगी है ना जी। अब बाद में सारे टुकड़े आज आपने मेरे संज्ञान में मामला लाया है, निश्चित तौर पे कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर।